ऐसा भाई साहब जब आते हैं ना वोट लेने आते हैं और कुछ करना नहीं आते, ना सड़क बनाते ना नाली बनाते ना किसी की परेशानी पूछते। जब हमें जरूरत होती है तो कोई बात नहीं होती और कोई सुनता भी नहीं है। हम अपने बिल के लिए भी अगर जाते हैं ना बिजली बिल के लिए तो भी हमें कहते हैं बाहर से चले जाओ, हमारी सुनवाई भी नहीं होती। और ना हमारे लिए यहाँ लेडीज जाते हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं, शौचालय तक की भी सुविधा नहीं है। ना तो ये गलियां कभी बनती है, सड़कें सीवर गटर जैसे भरे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, कोई भी सुधार नहीं होता। केजरीवाल कुछ तो करके राजी नहीं हो रहा, कुछ नहीं करके राजी हो रहा। हम बोल रहे इस चीज को, पुलिस वाले तक उनसे लेते हैं खर्चा पानी है और हर हफ्ते हर महीने हर हफ्ते इधर आ जाएंगे। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है जब भी इधर बेटा बेटा करके आ जाते हैं। पहले कुछ देखो तो इधर का माहौल, रोड देखो, ये कैमरा तुम्हारा बिल्कुल काम का नहीं। वजीरपुर विधानसभा में जब हम गलियों में गए, झोपड़पट्टी में गए, तो हमने जाकर के यहाँ का असलियत समझी। क्या कुछ विकास कार्य हो पाया है, क्या वादे किए गए थे, एक बार फिर वादे किए जा रहे हैं। नेता दरवाजे पर आ रहे हैं, चौखट पर आ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनको वो जरूर से पूरा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग ही हैं वजीरपुर के और हम इन्हीं से सीधे समझना चाहेंगे, इन्हीं से सीधे बात करेंगे और जुड़ेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। ऐसा भाई साहब जब आते हैं ना वोट लेने आते हैं और कुछ करना नहीं आते, ना सड़क बनाते ना नाली बनाते ना किसी की परेशानी पूछते। किसको देखते आके नहीं, गरीब आदमी किसी को देखते हैं। एक एक लोग बोलिए, हम सबके पास आएंगे जी। गरीब आदमी है ना कोई काम धंधा है ना कुछ है। यहाँ पे ये गली हमारी बिल्कुल बेकार है। झोपड़ी के अंदर देखो जाके नाली है, वो बिल्कुल नहीं भी सही नहीं होती है। बोलते हो ये खड्डे भर दो, ये कर दो, ये कर दो। बच्चे हमारे गिर जाते हैं, खुद हम गिर जाते हैं, कोई हमारी देखभाल नहीं है। कम से कम हमें यहाँ पे 40-50 साल हो गए यहाँ रहते रहते, कोई हमारी देखभाल नहीं है यहाँ पे। 40-50 सालों में तमाम चुनाव आए हैं, तमाम नेता आते रहते होंगे, उनसे आप लोगों की बातें नहीं होती हैं क्या? जब हमें जरूरत होती है तो कोई बात नहीं होती और कोई सुनता भी नहीं है। हम अपने बिल के लिए भी अगर जाते हैं ना बिजली बिल के लिए तो भी हमें कहते हैं बाहर से चले जाओ, हमारी सुनवाई भी नहीं होती। और ना हमारे लिए यहाँ लेडीज जाते हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं, शौचालय तक की भी सुविधा नहीं है। ना तो ये गलियां कभी बनती है, सड़कें सीवर गटर जैसे भरे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, कोई भी सुधार नहीं होता। बिजली तो मुफ्त है, उसमें फिर किस तरह का बिल जमा कर? नहीं, हमारा मीटर वगैरह सब हट गया, लेकिन बिजली के लिए कोई माफी नहीं दी गई। हमारे ससुर को पहले लाए थे तो भी उनकी भी कोई रियायत नहीं की गई। बोले उनका ना कोई अभी वो पेंसिल बनी है, बोले अस्पताल से कागज वगैरह लाओ, पता नहीं कितने चक्कर लगवा रही है, अभी तक कोई कुछ नहीं करा उनका भी। लेकिन 200 यूनिट तो फ्री है ना? वो तो फ्री है पर उसके अलावा कुछ भी सुविधा नहीं मिलती। चलो बिल की बात छोड़ो, उसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं वो भी पूरी नहीं होती। आप कुछ करें? हाँ, हमारे कितने दिन हो गए ना कोई हमारे हमें प्लाट उलाट मिले ना कुछ मिले। यहाँ पे हमारे कहते भी मिलेंगे 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 मिलेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर कई फ्लैटों का मतलब 1700 कुछ, 1600 कुछ, लगभग 3,3132 फ्लैटों के शुभारंभ करने जा रहे हैं। नहीं मिले हैं फ्लैट। वो बस दिखावे के लिए होता है, इलेक्शन के टाइम में आ गए, वोट के लिए अलाउ कर दिया, फिर धंधे बस्ते में चला जाता है सारा काम इनका। बदमाश जहाँ झुग्गी वहाँ फ्लैट, ये बात वादा किया हुआ है, वहाँ मकान वहाँ घर। 10 बार ही सर्वे हो गया फिर भी नहीं कोई उसका वो मिला। 10 बार ही सर्वे हो चुका है, उसका कोई रिजिस्ट्रेशन निकला? कुछ नहीं निकला। बताओ उसका फायदा क्या होगा? लेकिन प्रधानमंत्री तो फ्लैट्स दे रहे हैं, 31-3200 के आसपास के फ्लैट्स वहाँ पर। नहीं मिले नहीं आज तक किसी को। बोल के चले जाते, मिलते ही नहीं है। आज तक नहीं मिले फ्लैट किसी को। सर्वे करते हैं फिर वो चले जाते हैं। वो फॉर्मेलिटीज पूरी की कुछ आप लोगों ने? बिल्कुल कोई पूरी नहीं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करें तो फिर फ्लैट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना भाई। नहीं, आते हैं फॉर्म भरते हैं और कैंसिल कर देते हैं, बस यही होता है। फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर रखी है, सबके पास कागज होंगे। सर्वे हुआ है, सबके पास कागज होंगे, जितनी झुग्गी ना सबके पास कागज हैं। टोटली देख सकते हैं, कोई भी हर किसी के पास है। फॉर्मेलिटी पूरी करने से क्या होगा? जब तक उसका रिजिस्ट्रेशन कोई नहीं निकलेगा फॉर्मेलिटी से। ऐसे समझे कि यहाँ पर अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो झोपड़पट्टी में रहने वालों की संख्या कुल कितनी होगी? लगभग तकरीबन कम से कम यहाँ पे 482 बताता हूँ। हम पूरी विधानसभा की अगर बात करें तो कितने लगभग होंगे? 482 हैं। मेरे पापा प्रधान है यहाँ के। 482। हम पूरी विधानसभा की बात कर रहे हैं। अगर वो हाँ, तो यहाँ तो ये 482 सेकंड की। तो जो फ्लैट्स प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसमें आप लोगों ने आवेदन नहीं किए, वरना तो 3200 के आसपास वो अलर्ट हो रहा है। सुनो, पहले हमारे फार्म भरे गए थे, पैसे लिए गए थे हमसे और हमको इतनी बड़ी बड़ी स्लिप दे रखी है उसने, अगर तुम्हारे को ये जेलराले बाग में बना के मतलब तुम्हारे को दे जाएंगे। इस मारे चक्कर शीला दीक्षित थी ना,
उन्होंने बंटवाए थे किताब 2-2 हजार के, 500 की, 1-1 हजार की, सबने लिए वो। पर्ची भी हमारे पास में और लगा के पर्ची भी हमारे पास है। यहाँ नालियां भी खुली हुई हैं, नालियां साफ भी नहीं है, क्या क्या वजह क्या है? बजट टाइम से कोई भी जब निगम पार्षद जैसे बनता है, एमएलए बनता है, कोई भी वोट मांगने के टाइम पे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए। उसके बाद शकल नहीं दिखाते कुछ भी, जरा सी भी, और उसके बाद कोई भी कार्य नहीं होता। मतलब ये सड़क टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी जरा सी भी। अब जब फिर से नेता वोट मांगने आने तो आप क्या कह रही हैं उनसे? उनसे क्या बोलूं, मैं तो वोट डालती हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। वोट डालती हैं आप? जी डालते हैं। तो फिर कैसा नेता चुनती हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनता है? कोई सुनता ही नहीं, सारा पानी भर जाता अंदर तक, यहाँ तक भर जाता, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ जी। तो नेता आते हैं, चुनाव के समय आते हैं और किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की वैसे नाली साफ नहीं है, पेयजल पानी इन सब की कैसी व्यवस्था है? ये भी साफ नहीं आता, बहुत बार गंदा पानी आता है, गटर बीच में मिक्स हो जाता है पानी के अंदर। पीने का पानी भी इतना गंदा आता है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। कोई भी चीज साफ सफाई सुविधा किसी चीज की नहीं मिलती झुग्गी वालों को। झुग्गी वालों से सिर्फ वोट लेने की उम्मीद है और देने की कोई चीज की उम्मीद नहीं है। तो आप लोग सबक क्यों नहीं सिखाते हैं नेताओं को? भाई वो आपके पास आते हैं, आपका वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद आप लोग अपनी समस्याओं को रोना रोते ही रहते हैं। 5 साल तक 20 साल पहले तोड़ दी, अभी तक कुछ नहीं दिया इसको। 20 साल हो गए, ये बेचारा झुग्गी बना रखी थी इसने बहुत साल। बोलेगा तब तो इसको कुछ मिलेगा, जब बोलेगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा? सर मेरे को इतने दिन हो गए झुग्गी टूटी को, मैं कितने बार बनाता हूँ, बार बार तोड़ जाते हैं। नलका भी तोड़ गए, झुग्गी तोड़ गए, फिर बनाता हूँ। भाई कहीं मेन रोड पे बना रहे होंगे तभी तो तोड़ जाते हैं आकर के, अंदर आके। थी इसकी झुग्गी 1900 किस जगह पर थी? बाहर मेन रोड पे। हाँ फिर तो स्वाभाविक से नहीं, 80 से हो चाहे 82 से हो, यदि आप मेन रोड पर कब्जा करके कुछ बनाएंगे भाई तो वो तो तोड़े जाएगा ना। लेकिन हाँ, यदि आप वहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं तो आपको बसाने की योजनाएं चल रही हैं, उस योजना का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री आ रहे हैं 3 तारीख को और तमाम योजनाओं का 4500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। आप लोगों को किस तरह का चेंज समझ में आएगा उसके बाद? चेंज क्या, अब क्या सरकार भी इसकी दिख रही है, आम आदमी पार्टी के बनते हुए। केजरीवाल की सरकार बननी है दोबारा भी। अच्छा, तो यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है 10 सालों से, समस्याएं बहुत हैं, लोग बहुत ज्यादा समस्या आपने बताया। समस्या काफी हल भी हो गया, गवर्नमेंट स्कूल देखो और बिजली पानी देखो, रोड देखो, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ये तो भाई कह रहे हैं तमाम समस्याओं का समाधान हो गया है और स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए हैं। स्कूल अच्छा होने से थोड़ी ना होता, जनता भी तो अच्छे में रहनी चाहिए ना, ये भी तो होता है। स्कूल से थोड़ी, स्कूल में जनता तो जब भी जाएगी जब घर में सुविधा मिलेगी, घर में रहने खाने कोई मतलब यहाँ कोई नहीं सुविधा थोड़ी ना जो स्कूल में चली जाएगी। आप ये बताओ, इतनी समझदार हो, स्कूल में सुविधा होने से या हॉस्पिटल में सुविधा होने से नहीं होगी, घर में रहने से, कॉलोनी में रहने से होगी। क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ 10 सालों से सरकार है केजरीवाल की, तमाम सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, कितनी असुविधाएं हैं? जो ये लोग बता रहे हैं आप ही वो ध्यान दे लो, जो ये बता रहे हैं सब ठीक बता रहे हैं। हाँ जो बता रहे हैं वो ठीक है। अब हम क्या कहें, सारे वे की शिकायत कर रहे हैं कि बता रहे। मैं अपनी गली दिखाने के लिए कह रहा, देख लो बिल्कुल पानी की भरी है, बिल्कुल पानी भरा, 10 साल ऐसे ही भरा रहता। अब भी बरसात भी नहीं है, पानी भरा, वो गली में आना जाना छोड़ दिया लोगों ने। तो अभी फिलहाल तो बारिश कहीं आसपास नहीं है, तब भी पानी भरा हुआ है। और क्या, अभी भी पानी तो आपको भी दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ लो आपको भी दिख रहा है, ये भी तो गंदी है। बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे अगर सुविधा रहेगी। बेटा तुम कुछ बोल रहे थे, क्या? सारे गटर भरे रहते हैं यहाँ पर हर हफ्ते में, 2-4 दिन में पूरे गटर ये सारे भरे रहेंगे। इनकी सफाई कैसे होती, किस तरह से आप लोग करवाते? एमसीडी वाले वो उनको बोल बोल के तो खुद थक गए हम, एमसीडी वालों को खुद बोल बोल के थक गए, कोई आके जल्दी से राजी नहीं होता इधर। आप इधर देखो, ये देखो पीछे आप। फिर से चुनाव है, नेताओं से आप क्या कहेंगे? उनसे कुछ तो बात करेंगे भाई आप लोग वोट ले जाते हैं। सर ये बताना है कि हमने तो जो काम करने वाला आदमी होना चाहिए। जितने भी जो है काम देखते हैं कि इसके अंदर जो कि बरसात के अंदर जो वैसे भी इतना कचड़ कुआ दुनिया भर का पड़ा रहता है यहाँ पे, कोई सफाई करने वाला और कोई उन्हें कहते हैं तो आ रहे हैं, कहते हैं तो आ रहे हैं, कई घंटे लगा देते हैं, 2-2 घंटे 3-3। तमाम शिकायतें करनी पड़ती हैं, तमाम अरदास ही लगानी पड़ती है, लगातार बोलना पड़ता है। विभागों में जाते हैं तो जल्दी सुनवाई नहीं होती है, सप्ताह भर 10 दिन बाद यहाँ पर किसी तरह से सफाई व्यवस्था शुरू हो पाती है।
हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इधर घुमाएं। लेकिन हाँ, इधर से सामने नहीं का, आगे चल के हम उधर जाएंगे, गली में देखेंगे जल भराव किस तरह का है। आपसे समझना चाहेंगे कि लोग बहुत समस्याएं बता रहे हैं। आखिरकार कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो सुनवाई हुई होगी इन 10 सालों में। केजरीवाल की सरकार है, कुछ नहीं सुनवाई होता, लोग हाँ हाँ कह के चले जाते हैं, बस फिर वही हाल है ना। जब तमाम घोषणाएं हो रही हैं आप लोगों के लिए, तमाम चुनावी वादे हो रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, उसमें कोई एक नहीं। केजरीवाल भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही है। हाँ, तो वादे तो सारे कर रहे हैं उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, कानून व्यवस्था भी बहुत ज्यादा खराब है। चोरियां इतनी हो रही हैं, गाड़ी 2 मिनट खड़ी कर तो बैटरी चोरी हो जाती है। हाँ, गाड़ी के ACM निकाल के ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं। मेरे पीछे गाड़ी चोरी होगी स्कूल पे से। हाँ, फिर आपने FIR की? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई गाड़ी का आता पता नहीं, कुछ नहीं मिला, सारे में ढूंढे। तो जी, इस गाड़ी के पूरी चारों तरफ के टायर ले गए और ईंटों पे खड़ा कर गए ये टायर गाड़ी। ये इंश्योरेंस वालों को क्लेम करा, इंश्योरेंस का कोई पता नहीं। इनने बेचारों ने अपने पल्ले से लगाए इनके पैसे। पहले तो इनकी एक गाड़ी ले गए, स्कॉर्पियो की, इससे पहले स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो ले गए। स्कॉर्पियो के बाद इसके 4 टायर ले गए। अच्छा, पहले गाड़ी ले गए थे इनकी, फिर गाड़ी मिल गई, फिर उसके बाद टायर थे, चारों के चारों टायर ही ले गए इसके और ईंटों पे खड़ी कर गए थे इसको। ये कब की घटना है? ये हो गए 1-2 साल के करीब की बात हो गई। कैमरा लगने के बावजूद भी इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारा इधर से ई-रिक्शा चोरी हो गया था, पता नहीं चलने दिया किसी को भी। घर के अंदर चोरी हो गई। बोलते केजरीवाल कुछ तो करके राजी नहीं हो रहा, कुछ नहीं करके राजी हो रहा। हम बोल रहे इस चीज को, पुलिस वाले तक उनसे लेते हैं खर्चा पानी है, और हर महीने हर हफ्ते इधर आ जाएंगे। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, जब भी इधर बेटा करके आ जाते हैं। पहले कुछ देखो तो इधर का माहौल, रोड देखो, ये कैमरा तुम्हारा बिल्कुल काम का नहीं, बिल्कुल काम का कैमरा। यह थी हमारी बातचीत यहाँ पे स्थानीय लोगों से, जिन्होंने अपनी तमाम समस्याएं बताई। उन समस्याओं में एक बड़ी समस्या वो ये है कि यहाँ चोरियां हो जाती हैं और शिकायत करते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती है। अब अगर इस गाड़ी के चारों पहिए खोल के चले गए और उनको ईंटों पे लगा के चले गए गाड़ी को, और पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन कोई फर्क ही नहीं। कैमरे लगे हुए हैं CCTV के, उसके बाद भी कोई किसी तरह का CCTV फुटेज भी दिए गए पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी चोर नहीं पकड़े गए। तो यहाँ लोग समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा की भी खास चिंता करनी पड़ रही है। हम चलते हैं किसी और इलाके में और जानते हैं वहां पर जनता से क्या कुछ कहना है उनका, क्या दर्द है और क्या वो आस लगाए बैठे हैं नई सरकार से। बजीरपुर विधानसभा में जब हम घूम रहे थे तो एक अच्छा सा सुंदर सा पार्क दिखाई पड़ा। इसका नाम है टीचर्स पार्क। काफी अच्छा सा मेंटेन है। बुजुर्ग यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और सर्दी का वक्त है तो स्वाभाविक है धूप सभी को अच्छी लगती है। बच्चे भी इस पार्क में खेल रहे हैं। पार्क को मेंटेन रखा गया है और अच्छे से मेंटेन है। पार्क में जब हम एंट्री कर रहे थे तो कई जगह विधायक के नाम और उनके नेम प्लेट दिखाई पड़ी। राजेश गुप्ता के द्वारा इसको सुंदरीकरण कराया गया है। इस वक्त हमारे साथ तमाम अनुभवी लोग हैं क्षेत्र के, और हम सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है, नेता आपकी चौखट पर आ रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। वो तो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी क्या बात कर रहे हैं उनसे? हमें क्या अपनी बात करनी है जी, जो है नेता तो वोट मांगने के लिए तो आते ही हैं जो है, तो वो अपना अपना विचार जो ऐसा भी होगा जो है तो हम देंगे जो है वोट जिसको भी देना है। क्षेत्र में उन्होंने क्या वादे किए थे 5 साल पहले अगर बात करें हम, या 10 साल पहले, और उसके बाद कितने पूरे हो पाए, इसको लेकर के कोई बातचीत आपकी और आपके नेता के बीच में होती है, विधायक के बीच में? विधायक के बीच में तो बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे देखने में तो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने जितना भी वादा किया था सारा वादा पूरा किया है जो है, और बीच में उनको कुछ दिक्कतें परेशानियां हुई तो मतलब यानी ब्रेक लग गया जो है, तो उसके लिए नहीं उनकी भी मतलब वो रिस्पांस नहीं बनता जो है ना, हम कुछ कह सकते जो है कि भाई जब आदमी को फैसिलिटी नहीं है तो करेगा क्या। ठीक बात है। बीच में तमाम दिक्कतें और परेशानियां आ गई, जिसकी वजह से कुछ मुस्कुरा भी रहे थे ये बात बोलते हुए, और केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। आप क्या कुछ समझते हैं यहाँ पर विकास कार्य प्रॉपर पूरे हो पाए या नहीं हो पाए? नहीं, अच्छा विकास हुआ है।
किस क्षेत्र को आप ज्यादा अच्छा मानेंगे, किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा विकास किया गया सरकार के द्वारा? हमारे क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, ये बजीरपुर में कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। अब बजीरपुर में काफी अच्छा काम हुआ, इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छा काम यदि हुआ है तो और अच्छा क्या करवाएंगे? क्या नेता से बात करेंगे आप? अरे नेताजी से बात क्या करें, जो अगर काम धाम जो है उसकी तरफ गौर करना चाहिए, और ये जो बेरोजगारी फैल रही है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए इन्हें, और बाकी तो सब सही चल रहा है। अब बाकी सब सही चल रहा है, प्रभु की कृपा चल रही है, लेकिन कुछ और अच्छा होना चाहिए। क्या कुछ और अच्छा होना चाहिए? नहीं, वैसे तो सब सही मतलब ये चल रहा है, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम पे भी मतलब अच्छा ही विकास हो। किस तरह के मतलब किस तरह के विकास की बात, यदि आपका विधायक आपके पास आएगा या किसी और पार्टी के लोग वोट मांगने आएंगे तो किस तरह की विकास की आप उससे मंशा जाहिर करेंगे अपनी? सर ऐसा है कि जो हमारे मतलब पहले से मतलब मन ये हुआ है उसी हिसाब से हम अपना ये योगदान देंगे। आपसे समझना चाहेंगे, विकास काफी हुआ, काफी अच्छा विकास हुआ ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी रह जाती है। केजरीवाल भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए। नहीं कर पाए काम। क्या कहेंगे आप? हम बदलने की सोच रहे हैं, बीजेपी सरकार लाने की सोच रहे हैं इस बार। क्या वजह है? पार्टी की विचारधारा या कोई और वजह? काम नहीं हुआ इसमें, इतना ज्यादा खास काम नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा कि दारू के पीछे दुनिया भगा दी इन्होंने। हाँ, ये ठीक नहीं है। सरकार दूसरी सरकार लाना चाहते हैं बीजेपी। शराब के ठेके बहुत खुलवा दिए, इसलिए कोई और सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी। ये ठेके वेके जो शराब के जो चल रहे हैं, यही मतलब इसी का ज्यादा परेशानी हो रही है और इसी से परेशान है सभी। शराब एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। शराब कांड जो है इसको लेकर के जेल भी गए हैं कुछ आम आदमी पार्टी के नेता। अब क्या समझ में आ रहा है कि उनको गलत भेजा गया था? वो कहते हैं कि हमको झूठे आरोप में फंसाया गया, और भाजपा कह रही है कि नहीं, ये साहब इन्होंने घोटाला किया। इसके पीछे तो हम इतना ये नहीं बता सकते उनके अंदर की ये क्या है क्या नहीं है। वैसे शराब जो है यहाँ आम ये तरह से बेची जाती है, कॉलोनियों के अंदर धड़ल्ले से बेचते हैं। अवैध रूप से जी जी जी, यहाँ से शराब बेच देते हैं। मतलब जो चीज यहाँ 100 के आते हैं वहाँ 120-130 में लोगों ने मतलब धंधा ही बना रखे हैं। विकास मुद्दा है, समस्याएं मुद्दा है, और इसके अलावा शराब घोटाला भी दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। आम जनता इसको लेकर के बात भी कर रही है, बोल भी रही है। आप लोगों से समझना चाहेंगे, आप लोगों के खेल में हम डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और डिस्टर्ब इसलिए बनता है कि विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे हैं। इस बार भी भ्रष्टाचार भी है, विकास भी है, और तमाम वायदे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो चुनाव का टाइम है तो सब अपने अपने वादे कर ही रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार का तो ज्यादातर मोदी की तरफ से खत्म करने का है प्रोग्राम। केजरीवाल को बताते भ्रष्टाचार है। बाकी ये है कि अपने विचार से तो केजरीवाल की भी सरकार दिल्ली में तो ठीक ही चल रही है। हाँ, सरकार ठीक ही चल रही है। समस्याएं गलियों में काफी हैं, जल भराव है, सीवर भराव है, लोग साल भर जूझते रहते हैं, नेता दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या कहेंगे आप? ये हम तो हमारे पास तो ऐसी दिक्कत नहीं है जी, अब तो सही चल रहा है हमारा था यहाँ। सब कुछ सही चल रहा है, क्या कुछ और सही होना चाहिए, हम ये समझना चाहेंगे। इतना बहुत है, मोदी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है जी, जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मोदी ठीक कर रहा है या केजरीवाल ठीक कर रहा है? केजरीवाल जो सुविधा दे रहे हैं वो कोई नहीं दे सकता। केजरीवाल की सुविधाएं बहुत आलीशान है, बहुत शानदार। मैं कोई विचार नहीं दे सकता किसी बारे में भी। आपके अपने खुद के विचार? नो। ये थी हमारी खास बातचीत बजीरपुर विधानसभा से, जहां पर लोगों ने अपनी राय रखी और खुलकर रखी। लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, लेकिन कंफ्यूज भी नजर आए। यहां पर समस्याओं पर योजनाएं, घोषणाएं भारी होती नजर आई हैं। लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि उनको मुफ्त में शायद बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है और तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। इसलिए जो समस्याएं हैं उनका जिक्र तो किया,
लेकिन ये भी कहा कि वो सरकार तो यही चुनेंगे जो चल रही है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, वजीरपुर, दिल्ली।